खेसारी लाल के बाद अब दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी सारी हदें पार कर दी हैं। पहले तो खेसारी लाल यादव जो भी बोले थे, खेसारी लाल यादव ने भी जवाब दे दिया है। किसी को छोटा बना के बड़ा मत बनिए, आप अपने लकीर को बड़ा करिए ना। आपके पास अगर हुनर है तो आप बिहार की बारे बात करते हैं, ठीक है, कि अपने घर पे मैं तोड़वा दूंगा अपना घर, एम्स बनवाइएगा मेरे घर पे, कल के कल तोड़वा दूंगा। आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आप अपना घर तोड़वा के एम्स बनवा दो। मेरे पास उतनी जमीन है, आप भी दो, आप भी 10-12 बीघा जमीन यूपी को दो। एक और बड़े भाई बोलते हैं, उनको बोलो। और 3 लोग बिहार से हैं, तीनों 20-20 बीघा जमीन खरीद कर देते हैं। 3 लोग बिहार को देते हैं, आप लोग यूपी को दो। किसी में एम्स बनेगा, किसी में ITI बनेगा, किसी में बेहतर कॉलेज बनेगा। मेरे अंदर क्षमता है, हिम्मत है देने की, आप लोगों के अंदर नहीं है। मैं दे सकता हूं तो देते हैं ना सब। जब दानपुरी बने हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने स्कूल बनवाया, मैंने कॉलेज बनवाया, तो आप अपने घर से बनवाए, जनता के पैसे से ही बनवाए ना। तो उस पद पे कोई जाएगा तभी ना बनवाएगा, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। जनता आपको उसी के लिए चुना है। मुझे संगीत के लिए आज चुना है, मैं संगीत बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ठीक है, आप लोग ये मत बोलो और मत करिए आप। नहीं तो मैं जब जिस दिन खुला ना भैया, तो मैं आपको ही नहीं, आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं ना, सबको नंगा कर दूंगा। मैं सच बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जितना जानता हूं ना, मुझे खोलिए मत आप लोग। ये जूता मारने वाला शब्द, अहंकारी, ये दुनिया जहान मत करिए। आप बड़े भाई, आपको शोभा नहीं देता है। मैं मानता हूं, प्रयास करिए कि मैं आजीवन आपका सम्मान ऐसे करता रहूं। बुरा लगता है, आप जैसे एक बड़े ओहदा पे होने वाले इंसान के मुंह से ये सारी शब्दें ठीक नहीं लगती। हमारा आपका लड़ना विषय नहीं है। जिन्होंने हमें बनाया है, हमारे पास अगर उन्होंने ताकत आवाज की दी है, हमें उस लेवल पे पहुंचाया है, तो वो हमसे अपने लिए कुछ चाहते हैं। मैं उसके लिए बात किया था, और वही बात प्रेमानंद महाराज भी कह रहे हैं। आप एक ट्वीट काहे नहीं किए प्रेमानंद महाराज के लिए कि वो गलत बोल रहे हैं? वही चीजें हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं। आपने क्यों नहीं ट्वीट किया, क्यों नहीं आकर बात किया जहां धीरेन्द्र शास्त्री जी गलत बोल रहे हैं? मैं बोल दिया तो गलत हो गया। और वो 2018 की बात 19 में काहे नहीं बोले? 19 में भी तो आप प्रचार किए थे, 24 में भी तो आप चारों लोग प्रचार किए थे। काहे नहीं बोल दिए भाई? मैं जब 25 में लड़ने गया तब आपको बात याद आई, क्योंकि मैं आपके विचारधारा से अलग हो गया इसलिए। और देखिए, आप लोगों का सच पूछिए ना, तब मैं आपका कर्जदार कभी नहीं रहा, आप लोग मेरे कर्जदार हो गया। हमारे बड़े भाई मनोज भैया से पूछ लीजिएगा, 2 बार चुनाव का प्रचार किया हूं क्या? पैसे लेकर किया हूं क्या? मैं उनके संबंध में जाकर दिल्ली में 10-10 दिन रह के, और मैं पूरे 5-6 लोकसभा जो भी है उनका लोकसभा, सारे जगह पे जाकर मैंने खुद से प्रचार की, MCD का प्रचार किया। एक बड़े भाई हैं जो चुनाव लड़े थे निर्दलीय, उनके लिए मैं गया हूं, मेरा पूरी फैमिली गया है। आप लोगों ने मेरे लिए कहा कुछ बोल दिए? हाँ बोले, मेरे लिए सिर्फ मेरी बुराई की आप लोग, मेरे लिए गंदा बोल दिए, मेरे को नीचा दिखा दिए। गुटखा बेचना, यही बेचा जा सकता है 10,000 में। 10,000 में नहीं, गुमटी नहीं लगती है। गुमटी की बात बोलते हैं, हमारे यहाँ गुमटी बोला जाता है किसी ठेला को। ठेला बनाने में भी 4,000 रुपया लग जाते हैं भाई। कौन सा बिजनेस 10,000 में होता है? नहीं होता 10,000 में बिजनेस। बट ठीक है, वो आप लोगों का फॉर्मूला है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपने मेरे ऊपर टिप्पणी की, इसलिए मैं बोला इस बात को। आप बोल रहे हैं नहीं, इसको जूता बाजार में मारना चाहिए। नहीं मार पाएंगे भैया आप, नहीं मार पाएंगे आप। मारने के लिए ताकत की जरूरत होती है, और वो आपके पास नहीं है। आप खुल के कभी नहीं आ सकते। और जहां तक आपने कहा था कि मैंने वो तो मुझे पिता बनाता है, एक और है उनको बोलता है कि मेरे भाई, बड़ा भाई अगर हम आपको मानते हैं तो हमारे संस्कार में है कि बड़ा भाई पिता के तुल्य ही होता है। मैं उस बेस में आपको सबको बोला, बट मैं गलत था। आज मैं अपने आप को गलत मानता हूं कि मैं वो शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग उस लायक हो ही नहीं। और आपने मेरी मदद नहीं की थी, सॉरी। जो 25 लाख रुपए वाली बात थी, वो आपने मेरी मदद नहीं की थी भैया। आप आलोक भैया का मदद किए थे। 5 सिनेमा बाद आपसे मैं मिला था राजपीपला में, जब मैं नागिन कर रहा था। उस समय आपको पहली बार मैं देखा फेस टू फेस।
आपने आलोक भैया का मदद किया था, बट मैं उस चीज को मानता हूं कि नहीं वो मेरी फिल्म थी, आपने मेरी मदद की थी। और मैं भी दुनिया को बताऊं कि मैंने आपकी कहा मदद की है। आपका जब जीएसटी फंसा था तो मैं भी मदद किया था, तो दुनिया को बता दूं, बट मुझे नहीं बताना है दुनिया को कि नहीं भाई चलो वो आपस की बात है कि आपने मेरी मदद की, मैं आपकी मदद किया। ये चीजें चलती है, एक जगह रहता है आदमी तो मदद हर एक दूसरे का करता है। बट आप उस बात को लेकर आप इतने जलील कर दिए, कोई बात नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप लोग बोलते हो ना कि आप लोग देन हो भोजपुरी मुझे बनाने में। सॉरी, आपने ना मुझे डांस सिखाया है, ना गायकी सिखाई है, ना मेरी बॉडी जिम ट्रेनर थे आप मेरे, और ना ही मेरे जीवन में कोई आपका हिस्सा है। हाँ, आप लोग भोजपुरी में पहले आए हैं तो उसका सम्मान आपको मिलना चाहिए, ये है। मेरे लिए कोई योगदान पर्सनल, मेरे लिए कोई योगदान नहीं, आपने पूरी भोजपुरी भाषा के लिए किया। आपका जो क्षमता था आपने किया। कुणाल, हमारे पिता तुल्य कुणाल जी जो हैं, जो हमारे भोजपुरी के देखा जाए तो बच्चन है, वो अमिताभ बच्चन है हमारे कुणाल चाचा। उन्होंने शुरुआत की थी भोजपुरी को बेहतर बनाने में। आप लोग अपने ऊपर में कि हमने बनाया, हमने, तो आप काहे नहीं बना रहे भाई? क्षमता खत्म हो गई, अभी बना दीजिए। अभी तो बिगड़ा हुआ है, थिएटर बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को तो सब्सिडी भी मिलता है, मेरी फाइलें तो फेंक दी जाती है भाई, मेरी फाइलों को अहमियत नहीं दिया जाता यूपी में। बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या मैं कलाकारी नहीं कर पा रहा हूँ, कि गा नहीं पा रहा हूँ, कि एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, जितना सताना है सता लीजिए, जाना है एक दिन। मैंने क्या बोला? ना आप जन्म का लड्डू खा सकते हो और नहीं मरनी का खीर। और जिसका जन्म का लड्डू खाते हैं ना, वो आपके मरनी का खीर खाएगा। तो इतना गिरने की जरूरत नहीं है हमें, जूता से मारेंगे बाजार में। मैं अहंकारी लाल हो गया हूँ? नहीं, अहंकारी लाल मैं कभी नहीं हो गया। मैं आज भी खेसारी हूँ और खेसारी रह के, और मैं सम्मान करता हूँ। नहीं तो आप लोग जितना आप लोगों के बारे में मैं बेहतर बोलता हूँ, कभी आप लोगों ने मेरे बारे में बेहतर बोला नहीं। बट ठीक है, वो आपका विषय है। राम के चरित्र पर चलने वाले को आप उंगली उठाते हो और खुद ही रावण के चरित्र पर चलते हो। और मुझे सनातनी कहलाना जरूरी है। मैं तू कहवतम सनातन बना, जय श्री राम तारा काला से बोले भाव, हमारे मन में जय श्री राम। कुछ लोग बोले मैं उस दिन हनुमान जी का पूजा हुआ घर पे, मैंने फोटो शेयर कर दिया तो खेसारी डर गया। सॉरी, मैं आज से शेयर नहीं कर रहा हूँ भाई, वो मेरे विचारधारा में। रुपये 10 रुपये पे मैं अपने जीवन को चलाया हूँ, तो मुझे गरीबी पता है। मैं इसलिए भावुक होके बोल गया, मैं छपरा के लोगों के लिए, क्योंकि मैं जब गली गली जा रहा था ना, तो वहां की प्रॉब्लम देखने के बाद ना बुरा लगता था यार, कि नहीं यार, इन बच्चों को देखिए क्या चीजें हो रही है। आज बच्चों के पास स्कूल नहीं है, और है भी तो उसमें मास्टर नहीं। अगर मास्टर सरकारी स्कूल में तो ऐसा कहीं भाई कि मास्टर ज्यादा है और बच्चे कम है, क्योंकि वहां बेहतर व्यवस्था नहीं है। तो कौन पढ़ने जाएगा? कौन अपने बच्चों को स्कूल ढह जाएगा तो अपने बच्चों के जीवन बर्बाद करने के लिए कौन भेजेगा? नहीं भेजेगा कोई। आप लोगों को सोचना चाहिए, कब बात करिएगा आप लोग, कब बच्चों की शिक्षा पे बात करिएगा, कब बेहतर अस्पताल पे बात करिएगा, कब बेहतर रोजी रोजगार पे बात करिएगा। वो भी हमारे जीवन का विषय है ना, क्योंकि जिंदगी चलाने के लिए बेहतर स्कूल चाहिए, जिंदगी चलाने के लिए बेहतर अस्पताल, जिंदगी बचाने के लिए बेहतर अस्पताल चाहिए, और अपनी फैमिली को बेहतर तरीके से लेकर चलने के लिए रोजगार चाहिए। इस पे आप लोगों को बात नहीं करना है, आप लोगों को खेसारी को टारगेट करना है। खेसारी ये बोल दिया, खेसारी भाई मेरे को जितना बुरा बोलना है बोलिए आप, बट आप रोजी रोजगार पे बात करिए, आप शिक्षा पे बात करिए, वो भी आपका विषय है और आप लोग कर सकते हैं। आप लोग इतने दिन से सांसद हो, आप तो अभी मुखिया भी नहीं हो, आपको तो कुछ बोला नहीं जा सकता। अब तो मुखिया भी नहीं है, अब तो कुछ नहीं हो अभी। अब तो बिना फीस के वकील, 2 लोग बिना फीसे के वकील घूम रहे हो वैसे ही। बट कोई बात नहीं, वो आपका विषय है, आप पार्टी के सदस्य हो, कोई बात नहीं, भगवान करे आप बड़ा बनिए, मेरी शुभकामना है। बट अब आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज पलामू। धन्यवाद।